एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। उत्तराखंड में क्रिसमस और नए साल पर बड़े आयोजन नहीं होंगे। कोरोना संक्रमण के चलते बड़े कार्यक्रमों पर सरकार ने रोक लगा दी है। सैलानियों के आने जाने और रुकने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है, लेकिन बड़े कार्यक्रम जो होते थे वो नहीं होंगे। क्रिसमस और नए साल के मौके पर आयोजित होने वाले बड़े आयोजनों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि इस दौरान आयोजित होने वाले बड़े कार्यक्रम रुके रहेंगे। हालांकि जो सैलानी आ रहे हैं उनके आने में कोई रोक नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसको लेते हुए इसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। फिलहाल सैलानी आ सकते हैं, उत्तराखंड में ठहर सकते हैं, घूम सकते हैं, इस पर पाबंदी नहीं है, लेकिन बड़े कार्यक्रम जो क्रिसमस पर और नए साल पे होते थे वो नहीं होंगे। और बड़ी खबर रामनगर से है, जहां पर कंचनपुर छोई में एक युवक का शव मिला है। युवक बीजेपी नेता मदन जोशी का चचेरा भाई इंद्र जोशी का बताया जा रहा है। इंद्र जोशी बीती रात घर के पास बने एक ढाबे में किसी बर्थडे पार्टी में गए थे। उसके बाद वो घर नहीं लौटे। सुबह शव घर के पास ही मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। और बड़कोट में आने वाली जनवरी और फरवरी में बर्फबारी की आशंका को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। जिन जगहों पर बर्फबारी से खाद्यान्न का संकट, आवाजाही की दिक्कत और बिजली की परेशानी होती है, वहां सरकारी गल्ला पहुंचाने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही सड़क के मामले में PMGSY और PWD को हर समय सड़क खोले रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो बर्फबारी से खाद्यान्न संकट वाले जो इलाके होते हैं वहां को लेकर जो अग्रिम तैयारी होती है वो दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत नेपाल को जोड़ने वाले धारचूला स्थित अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल गुरुवार को 2 घंटे के लिए खोला गया। झूला पुल को खोलने का मुख्य कारण धारचूला की बुजुर्ग महिला प्रेमा होटियाल का आकस्मिक निधन होना बताया गया, जिनके रिश्तेदार नेपाल में रहते हैं, जो अंत्येष्टि में शामिल होने के चलते भारत आना चाहते थे, जिसके चलते झूला पुल को खोला गया और दोनों देशों के बीच 90 लोगों ने आवाजाही की। तो देखिए, ये धारचूला का पुल है जिसे थोड़ी देर के लिए खोला गया था। और मसूरी से बीजेपी ने मिशन 2022 की शुरुआत कर दी है, जहां पर उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत का शानदार स्वागत हुआ। इस मौके पर बाइक रैली निकाली गई और तमाम बीजेपी नेता थिरकते दिखाई दिए और इस बार 70 में से 60 सीट जीतने का दावा किया है। तो पहाड़ों की रानी एक तरफ जहां बीजेपी की बाइक रैली निकली, तो वहीं बीजेपी सरकार ने विरोध में यहां पर कांग्रेस ने भी रैली निकाली और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। कांग्रेस महासचिव अनुपमा रावत और मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर ने सरकार पर किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस बार उत्तराखंड की सरकार को जनता उखाड़ देगी। फिर से कांग्रेस सत्ता में आने वाली है, क्योंकि हरीश रावत की सरकार जनता की सरकार थी, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ उद्योगपतियों की सरकार बनकर रह गई है। तो एक तरफ बीजेपी की बाइक रैली निकली, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने विरोध रैली निकालकर अपना प्रदर्शन किया। संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रणाली की इन्होंने गला घोंटकर इन्होंने इस बिलों को पास किया, उसके पूरी हम लोग जो हैं उसके खिलाफ हैं जनता। और आज राज्य में भी अगर हम देखें, बेरोज़गारी चरम पर है और जो लोग 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात करते थे, 14 करोड़ इनके 6 साल के कार्यकाल में 14 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, ये युवा विरोधी सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, ये प्रत्येक वर्ग विरोधी सरकार है। इन्होंने, जैसा कि मैडम ने कहा, कि मुंगरी लाल के हसीन सपने दिखाए और वो सपने ही ये दिखाते हैं। आज तक ये सपने ही दिखाते आए, क्योंकि इन्होंने धरातल पे कोई काम नहीं किया। जो काम किया इन्होंने सिर्फ अंबानी अडानी के लिए किया। इन्होंने लाल किला तक बेच दिया। ये सिर्फ एक संघ की बात और एक हिंदुत्व की बात को लेकर चल रहे हैं, जिससे कि आदमी का पेट नहीं भरेगा। आम जनता एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।